नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं जो धातु यानी मेटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज फालतू की बात ही नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। धातु क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा निचोड़ आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए 5 से 7 मिनट तक। चलिए देना करते स्टार्ट करते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जिनकी भातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तन्यता होती हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं, इसके घनत्व उच्च होते हैं। याद रखिएगा, अगर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखने का चीज़ है, सारे चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस उसको आपको एक्सप्लेन करके आपके माइंड में के बैठाना है मुझे। देखिए भाई, धातु क्या होते हैं, धातु को याद करने का तरीका क्या है, धातु की पहचान कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी तत्व है उसके लास्ट में याद अंतिम में अगर यम लगा है, जैसे सोडियम यम लगा है तो क्या है, धातु है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब क्या है, धातु है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो वर्ग 1 और 2 ये सब क्या है, धातु है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, धातु नहीं, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, सारी चीज़ें आपको एकदम बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके बताएंगे। भाई देखिएगा ध्यान से, धातु यानी मेटल, इसके भातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी धातु कोई भी धातु हो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, तो वैसे ही भाई धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। और जो ग्रहण करेगा यानी अधातु क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। ये बात याद रखिएगा। धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, अपवाद में शीशा छोड़ के बाकी जितनी भी धातु होती हैं क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं। सुचालक, सु यानी अच्छा, चालक यानी कंडक्टर, यानी जिसमें से वैसे धातु जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं। एक होता है कुचालक, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। बैड कंडक्टर, ये कंडक्टर होता है, वो बैड कंडक्टर होता है। धातु तन्य होती हैं। धातु क्या होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है कि उसको इतना लंबा खींचे, जितना खींचा जाए उतना खींचा जाए। आपको पता होता है सबसे ज़्यादा तन्य किस धातु में पाया जाता है, तो सोना होता है। सोना, 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य क्या हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु जो होंगे अम्ल क्या है भाई, तो अम्ल वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। आर्हेनियस ने बताया था किसी भी तत्व को जब किसी भी पदार्थ को जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। लेकिन अम्ल यहाँ पर नहीं देखना। सबसे हल्की धातु क्या है, तो लिथियम है। सबसे हल्के धातु कौन सा होता है, तो लिथियम होता है। सबसे भारी धातु क्या होता है, ओस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो पारा है। एक्सेप्शन है, यानी कि सभी धातुएं कठोर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसा ही धातु है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, वो है पारा। एक्सेप्शन में याद रखिएगा, पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है। बाकी जितने भी धातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला कौन कौन से धातु होते हैं, तो मिट्टी के तेल में पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया और लिथियम हो गया। एक होता है जिसियम भी होता है, वो भी क्या होता है, सोडियम में मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। धातु आघात वर्धनीयता होते हैं। धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं, यानी कि मतलब कि उस पर जितना भी चोट मारिएगा वो उतना ही सहन शक्ति उसमें ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखिए पढ़े होंगे रदरफोर्ड ने सोने के पतले चादर लिए थे, उस पर अल्फाकरण का क्या किए थे, बौछार किए थे। वहीं से हमको नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हुई थी उसी से। तो आघात वर्धनीय, क्योंकि ये बहुत सोने को कितना भी पीट के पतला चादर बनाया जा सकता है, इसलिए इसके आघात वर्धनीयता के कारण ही सोने का परत लिया गया था। एल्युमिनियम, जिंक या पीबी यानी क्या होता है, लेड, शीशा के ऑक्साइड उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की गुणों में पाया जाता है, उसे उभयधर्मी कहते हैं। धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु के घनत्व क्या होते हैं, तो उच्च होते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाले धातु तांबा होती है, यानी कि तांबा ये देखा जाए तो ये सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु है।
उसके बाद भूपट्टी पर धातुओं का सर्वाधिक क्रम जो होता है वो 7% क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, 4% आपका होता है लोहा होता है, कैल्शियम 3% होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो होता है पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील धातु होता है वो होता है सोना। धातु में जंग लगने पर धातु का भार जो होता है बढ़ जाता है। इसको बचने के लिए हम गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या लेप लगाते हैं या पेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।